हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं, इसका नाम है टाटा नेक्सॉन। और नेक्सॉन में भी अगर मैं बात करूं, जो मैं इंजन आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं, ये डीजल इंजन है। और वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको स्मार्ट, प्योर, फिर उसके बाद क्रिएटिव और फियरलेस, ओवरऑल 4 वेरिएंट आते हैं। यही सारे वेरिएंट आपके मैनुअल और ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो आप मेरे सामने आज वेरिएंट देख रहे हैं, ये आपका प्योर वेरिएंट है। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या लग्जरी मिलता है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अशोक ऑटो NS2 आगरा। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो अशोक ऑटो रुणकता आगरा पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपनी फेवरेट नेक्सॉन हुई, सफारी हुई, हैरियर हुई, वो आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको यहाँ पे सबसे पहले DRLs देखने को मिलेंगे LED में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ब्लैक पियानो फिनिश का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको LED लाइट का सेटअप मिलता है कंप्लीट। साइड में आप देख रहे होंगे एयर वेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नीचे अगर आप आते हैं, अंडरनीथ आपको डल मैटिव फिनिश के टचेस मिलेंगे कंप्लीट। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड भी है। तो फ्रंट से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह होने वाला है। और अगर मैं टाटा की बात करूँ तो नेक्सॉन में जो एक्स फैक्टर स्टार्टिंग हुआ करता था जब से नेक्सॉन लॉन्च हुई है, तो वो अभी भी आपको कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर फ्रंट में भी देखने को मिलेगा। सेम आपको जब रियर प्रोफाइल में जाएंगे तो एक्स फैक्टर आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 सीसी का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन आपको 113.31 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, आपके 3750 RPM के नियर अबाउट। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क यहाँ पर 260 न्यूटन ऑफ टॉर्क है, जो यहाँ पे आपको 1500 से लेके 2750 RPM के नियर अबाउट है। तो ये सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। वहीं अगर मैं ओवरऑल डायमेंशन की बात करूँ तो 3.9 मीटर के राउंड इसकी लेंथ है, 1.8 मीटर के राउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के राउंड इसकी हाइट है। व्हील बेस आपका 2498 है। ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm के अप्रॉक्स है। फ्यूल टैंक आपकी 44 लीटर्स के राउंड है। और जो आपका बूट स्पेस है वो आपका 282 लीटर्स के अराउंड है। तो ये सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंप्लीट आपको ज़बरदस्त लुक देखने को मिलेगा। फ्यूचरिस्टिक लुक जिसे बोलते हैं, स्टाइलिश आपको DRLs देखने को मिलेंगे कंप्लीट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहे हैं। नेचुरल 4 सिलेंडर है। नेक्सॉन आपको 2 इंजन ऑप्शन में आती है, 1.2 3 सिलेंडर और 1.2 3 सिलेंडर पेट्रोल के साथ और 1.5 नेचुरल 4 सिलेंडर आपका डीजल के साथ। तो ये जो आज वेरिएंट है ये मैं आपके लिए डीजल ट्रांसमिशन कैप्चर कर रहा हूँ, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो बॉडी लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ तो ज़बरदस्त है। रूफ रेल्स आप ऊपर देख सकते हैं, शार्क फिन एंटीना आप ऊपर देख सकते हैं पियानो फिनिश के साथ। साइड प्रोफाइल अगर राइट हैंड साइड वाली अगर आप देखना चाहें तो कंप्लीट कुछ इस तरह से बॉडी लैंग्वेज निकल के आती है। साइड क्लैडिंग आप देख लीजिए, व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर, पीछे भी आपको देखने को मिलेगी व्हील्स के ऊपर। टर्न इंडिकेटर आपको ORPM मिलेंगे। ब्लैक पियानो फिनिश, A पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, यहाँ पे डल मैटिव फिनिश के साथ है। B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट और C पिलर कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज और जो बॉडी कलर है और कहीं ना कहीं ब्लैक टेप आउट जिसे हम कहते हैं डल मैटिव फिनिश के साथ मर्ज किया गया। 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक असेंबली है। डोर हैंडल्स आपके डल मैटिव फिनिश में मिलेंगे। तो कंप्लीट लुक साइड से कुछ इस तरह निकल के आने वाला है। मस्कुलर बॉडी लैंग्वेज है स्टार्टिंग से ही नेक्सॉन। पीछे भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपको एक्स फैक्टर है ना, वो अभी भी रनिंग में है। बट जो पुरानी नेक्सॉन आती थी ना, उसमें आपको एक्स फैक्टर क्लियर नज़र आता था, इस तरह का रिजम्बल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट X होता है ना, यहाँ पे भी है वो अभी भी। बट यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा उस चीज़ को शार्प कर दिया है। आपको हो सकता है आप पकड़ ना पाए इस चीज़ को, पर अभी भी वो एक्स फैक्टर रनिंग में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, नेक्सॉन की बैजिंग दी गई है। इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का कैमरा नहीं आता है। तो नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। बूट की अगर मैं बात करूँ 282 या 382 लीटर्स के राउंड है। मुझे थोड़ा इस वक्त डाटा जो है माइंड से स्लिप हो रहा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात,
बूट को अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये टच है, पूरा बूट खुल चुका है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट कि किस तरह ये वर्क करता है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट आपका बूट स्पेस कार्गो वॉल्यूम 282 या 382 के अराउंड है। इस पर थोड़ा सा डाटा माइंड से स्लिप हो रहा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। स्पेयर व्हील आपका अंडरनीथ बूट है। जो आपका टायर प्रोफाइल है वो 195/60 R16 है स्टील रिम के साथ। इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील कैप मिलते हैं, एलॉयज नहीं मिलते हैं। ग्लास की अगर मैं बात करूँ तो ग्लास यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मिलेगा आपको, और बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर मिलेगा, हाई क्या कहते हैं रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। नीचे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर है, 2 पार्किंग सेंसर है, और यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें ना LED लाइट का सेटअप मिलता है नंबर प्लेट होल्डर के बाद। और नीचे भी आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है। राइट हैंड साइड से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दम है यार आवाज़ में, ये बात तो मानना पड़ेगा। डोर के थर्ड से ही जब आप डोर लॉक करते हो ना, उससे आपकी बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लग जाता है। ये देख रहे हैं एक्स फैक्टर कितना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा अपनी तरफ। ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया गया, बाकी ये पूरा LED लाइट का सेटअप है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा शोरूम में इस वक्त स्पेस कम है। कंप्लीट ये आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से विजुलाइजेशन निकल के आएगा। रेड कलर है, ये प्रॉपर रेड तो नहीं है एक्चुअल में, मैं बता दूं कौन सा रेड है। रेड में भी क्या कहते हैं मिक्सचर है एक तरह का, तो वो मैं आपको बता दूं फ्लेम रेड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वो कलर है। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता भी रहता हूँ कि लुक जितना आपका डैशिंग होगा, जितना अग्रेसिव होगा, जितना स्पोर्टी होगा, उस पर अगर आप डार्क कलर को प्रायोरिटी दोगे तो लुक निकल के आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ सेम यही वेरिएंट आपका पेट्रोल में बगल में खड़ा हुआ है, वो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। बस वो पेट्रोल में है, ये आपका डीजल में है। तो ये जो कलर है इसमें आप लुक देख लीजिए, आपको इतना निकल के नहीं आएगा। बट अगर आप यही वेरिएंट आप इस वाले कलर के साथ जाते हैं तो लुक अपने आप में बातें करता है। लग रही है ना मस्कुलर। और एक्स फैक्टर आपको फ्रंट में भी है, ये आप देख रहे हैं। ये एक्स फैक्टर आपको सफारी, नेक्सॉन, हैरियर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिजेंबल एक्स फैक्टर से देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त सेम लाइव लेफ्ट साइड वाली प्रोफाइल है। डल मैटी फिनिश में आपका ए पिलर है, टर्न इंडिकेटर ब्लैक ORBM पे है जो कि ब्लैक पैरो फिनिश में दिया गया है। रूफ रेल्स है, बी पिलर आपका डल मैटी फिनिश में, और सी पिलर आपका बॉडी कलर और डल मैटी फिनिश के साथ यहाँ पे मर्ज किया गया है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। टायर प्रोफाइल मैं बता दूँ व्हील कैप के साथ है, गुड ईयर के टायर है, और यहाँ पे आपको 195/60 R16 इंच के है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। तो ये भी आप क्रॉस चेक, ड्रम का थोड़ा सा डिस्क का मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, रियर में आपका ड्रम है, फ्रंट में आपका डिस्क है। तो ये कुछ इस तरह से। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ से आप सबसे पहले एक कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक लेआउट ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहले इसको पूरा बंद करता हूँ, उसके बाद आपके सामने स्टार्ट करूँगा। तो ये कुछ डैशबोर्ड का लुक लेआउट होने वाला है, ज़बरदस्त। तो स्टार्ट करते हैं। अंदर आपको सीटें जो है फैब्रिक मिलेगी। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको रिक्लाइन का मिलेगा। जी हाँ, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। डोर ओपनर आपके ब्लैक पियानो फिनिश में दिए गए हैं। पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स हैं। पावर विंडो वन टच अप नहीं है। और पावर विंडो वन टच डाउन भी नहीं है। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच आपको यहाँ दिए गए हैं। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया, थोड़ी सी स्पेस, ब्लैक पियानो फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस बॉटल होल्डर के लिए स्पीकर दिए गए हैं। इस वाले वेरिएंट में 4 स्पीकर आते हैं, और मिरर को आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। या थोड़ा टाटा में ना थोड़ा टिपिकल होता है मैनेज करना। ये बहुत टाइम बाद मैंने सीखा था कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी समझने में। बट अब मैं फिर से इसको ये राइट हो गया, अब ये सेट हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ। ये आपका इसमें जो डॉट दिया हुआ ना, ये डॉट के नीचे ये डॉट है, इसका मतलब कोई मिरर सेट नहीं होगा। राइट आप करिए, उसके बाद इसको एडजस्टमेंट करते जाइए, तो ये सारी चीज़ें आपकी
मैनेज हो जाएगी। ये मैंने बहुत टाइम बाद सीखा था, मुझे भी थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट मुझे लग गए थे इसको ऑपरेट कैसे करना है क्या नहीं करना। फिर सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला इस डॉट को आप एल पे लेके आइए। अब उस साइड वाला मिरर पूरा एडजस्टमेंट हो रही होगी, आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो पहले का किया हुआ था, तो अब थोड़ा सा मुझे ईजी रहा इसको समझने में। बाकी एसी वेंट के सराउंडिंग आपको सेटिंग फिनिश है। यहाँ पे थोड़ा सा डुअल टोन में आपको उसका इंटीरियर मिलेगा, डल मैटी फिनिश और थोड़ा सा गेज कलर। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो की वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका इल्यूमिनेशन है। तो ये नाइट में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है कि आपको ना डार्क में अगर आपको की किस जगह इंसर्ट करनी है, तो ये पार्ट आपका इल्यूमिनेशन है विद मूनलाइट, तो आपको ईजी रहेगा। बाकी की अगर बात करें तो की में आपको लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलाइट का फंक्शन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, रेस्ट ऑफ द डिटेल अंदर बैठ के देंगे, विंडोज़ को क्लोज करके। तो जो मैं चीज़ अब आपको अब दिखाने वाला था वो मैं अब यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। पहले बंद करता हूँ इसको कंप्लीट, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो स्टीयरिंग की बात करूँ, 2 स्पोक आपकी स्टीयरिंग है। लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल है। बाकी आपका वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन दिया हुआ है, फ़ोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, ब्लूटूथ वगैरह, ट्रैक चेंज करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन। राइट हैंड साइड आपको MID के टच दिए गए हैं ऑपरेट करने के लिए। डिजिटली पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और 3D लोगो के साथ है, मतलब 3D लोगो नहीं, विद इल्यूमिनेशन के साथ है। ये आप देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ इग्निशन, और ये इल्यूमिनेशन इसमें ब्राइट हो जाएगा, देख रहे हैं। अभी मेरे को लग रहा है शायद बैटरी वीक है, तो थोड़ा सा आपको भी ब्लर सा लग रहा होगा, लेकिन ये इल्यूमिनेशन लोगो है, तो ये ज़बरदस्त आपको अपीलिंग प्रेजेंस करता है, मतलब ये इल्यूमिनेट करता है। आप देख रहे होंगे, जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन सा कर रहा है, तो आई थिंक हो सकता है इसकी बैटरी वीक होगी। तो ये आपका लोगो है, बड़े ज़बरदस्त है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, पूरा का पूरा आपको डिजिटल दिया गया है। यहाँ पे बीच में आपको MID दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड आपका RPM मीटर है, बीच में आपको स्पीडोमीटर आपका डिजिटल है, राइट हैंड साइड आपका इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है, और एंड और फ्यूल का इंगेज आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, ट्रिप ए ट्रिप बी क्लॉक आपको यहाँ दी गई है, RPM मीटर आपको यहाँ दिया गया है कंप्लीट। और इस वाले वेरिएंट में आपको 3 मोड मिलते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। स्क्रीन पे आप फोकस आउट करिएगा। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो चुका है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेट हो चुका है। स्पोर्ट ड्राइव मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 3 तरह के इसमें मोड मिलते हैं, सिटी, इकोनॉमिक और स्पोर्ट, और तीनों ही आपको वॉइस रिकमेंडेशन के थ्रू अपडेट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे भी आपको शो करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और इधर भी जो भी आप मोड सिलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आपको शो करेगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल, राइट हैंड साइड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए। स्टीयरिंग आपको टिल्ट के साथ आती है, ये आपका खाली एम्प्टी पॉइंट दिएगा। आई थिंक ये ऊपर वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच हो सकता है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एसी वेंट यहाँ पे सेटिंग फिनिश में दिए गए। 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, हारमोन का विद 4 स्पीकर्स। यहाँ पे आपको IRVM जो है मैनुअली मिलता है। टिकट होल्डर आपको सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, को डाइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंदर भी LED लाइट का सेटअप है, बाइक की असेंबली दी गई है, सनग्लास होल्डर जैसा कुछ नहीं है। 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये सारे कंट्रोल्स भी आपके सारे के सारे टच में दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, आप इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक, जिसे आप बोल सकते हैं कि लग्जरी को और ज़्यादा इनहेंस करने के लिए। तो ये पूरा जो पैनल है ना, ये आपका टच कर दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हेडर लाइट ऑन हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, तो मैंने टच किया ऑन हो गई, टच किया ऑफ हो गई। जो उसके DRLs है ना, वो बाई फंक्शनल है, LED का भी वर्क वो DRLs का भी वर्क करते हैं, और आपका टर्न इंडिकेटर भी वो वर्क करते हैं। बाकी मुझे गाड़ी अगर लॉक अनलॉक करनी है तो वो आपको यहाँ पे स्विच दिया गया है, उसको मैं जैसे टच करूँगा तो गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी, उसको मैं जैसे टच करूँगा गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। तो ये सारा पैनल आपको टच में दिया गया है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। रिवर्स में आपको सिर्फ पार्किंग सेंसर एंगेज करेगा, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपका कैमरा नहीं आता है। बाकी यहाँ पे बात करूँ, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, USB का पोर्ट है, थोड़ी सी स्पेस है। ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डायल दिया गया है, मैनुअली हैंड ब्रेक है, थोड़ी सी स्पेस है, कप होल्डर है, और ग्लव बॉक्स। मुझे टाटा का सबसे अच्छा जो
क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी है ही है ज़बरदस्त, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट एज अ लग्जरी के रिगार्डिंग अगर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, ग्लव बॉक्स मुझे सबसे बढ़िया लगता है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ देखना चाहें तो हर एक चीज़ के लिए सुटेबल जगह बना के दी है। आपको अपना मोबाइल रखना है आप इसमें रख लीजिए, ठीक है। पेन वेन अगर आपको यहाँ पे होल्ड करना है तो उसके लिए आपको जगह अलग दी गई है। कोई गिलास वगैरह आपको होल्ड करना है वो आप यहाँ रख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा डीप है, ये बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है, छोटा मोटा ग्लव बॉक्स मत समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा डीप है। पेन रख लीजिए, अपने कार्ड वगैरह रखना है यहाँ रख लीजिए। सेल्फ मतलब पर्टिकुलर सेल्फ दी गई है हर एक चीज़ के लिए कि आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं। वॉलेट रखना है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। पर्टिकुलर सेल्फ दी गई है 4-5 तरह की, आप इसको अपने अकॉर्डिंग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे ये लगता है। नेक्सॉन में आपको देखने को मिलेगा और हैरियर वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बोथ आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट जो है हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ जो मुझे अभी शो हुई है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्टर है, लाइट्स नहीं है इनमें, जो कि डोर्स में मैंने अभी भी देखा ये रिफ्लेक्टर है। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी 4 स्पीकर मिलते हैं और आई थिंक ट्यूटर्स की असेंबली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ट्यूटर्स आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे असेंबली दी गई है, ये रही, और एक आपकी वहाँ पे दी गई है। तो ट्यूटर आई थिंक आप इस पर इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से। एयर बैग्स इसमें 6 मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में। एक ये रहा, एक यहाँ पर है, 2 आपके, एक ये रहा पूरा पार्ट, 3 सेम इस साइड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4, 2 आपके सीट में देखने को मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं 6 एयर बैग आपको नेक्सॉन में मिलते हैं। तो ये था इसका फ्रंट से इंटीरियर, वो फ्रंट से इंटीरियर। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, रियर से इंटीरियर आपको दिखाते हैं। और बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है भाई। डोर को ओपन करने में, डोर को क्लोज करने में मालूम पड़ जाता है ज़बरदस्त थर्ड का साउंड आ रहा है। 50 लैक्स कार 25 ईयर्स सेलिब्रेशन अभी चल रही है इनकी। अब चलते हैं अंदर। तो पीछे वाली सीट जो है अभी एक्चुअल में थोड़ी सी टाइट मुझे इसलिए फील हो रही है क्योंकि मैंने आगे वाली सीट का कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं है। फिर भी लेग अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, अभी और हो जाएंगे कि अगर मैं उसको थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करूँगा। मैंने ना तो उसका रिक्लाइन सेट किया, ना ही मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड सेट किया है। नी रूम भी ठीक है। कोट आप यहाँ पे भी टांग सकते हैं, आपको हैंगर दिया गया है, बोथ साइड दिया गया है और इधर भी दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ। यहाँ पे आपको एसी वेंट है और कंप्लीट डैशबोर्ड का लेआउट आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड के बारे में मैं ये कहूँ कि फुलफिल तो नहीं है, बट ये है कि काफ़ी फिनिशिंग है, शार्प है और एक सिंपलिस्टिक आपका डैशबोर्ड इस वाले वेरिएंट में नज़र आने वाला है। बस थोड़ा सा अगर मैं जो फील कर रहा हूँ, अगर ये हारमन का जो स्क्रीन है ना 7 इंच का, ये थोड़ा सा बड़ा होता ना तो और ज़्यादा क्या कहते हैं लग्जरी इनहेंस हो जाती कंपेयर टू डैशबोर्ड। ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि डैशबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है और डैशबोर्ड का जो क्या कहते हैं लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा आपको स्क्रीन फील कराएगा कहीं ना कहीं। अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा साइज में बड़ा होता, 9 इंच होता जो कि चल रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली और ज़्यादा फील कराता। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट है बहुत। पीछे आपको किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट आपका। बाकी जो मैं साइड वाले एयर बैग्स की बात कर रहा था, वो पूरा ये आपका इस साइड कवर करता है और सेम आपका इस साइड भी कवर करता है यहाँ तक ये। तो ये पूरा 6 एयर बैग का सेटअप है। 2 आपके यहाँ हैं, 2 आपके डैशबोर्ड में, 4 पूरा कंप्लीट इस साइड का है, 5 और कंप्लीट लास्ट वन इस साइड का है पूरा 6। तो ये इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा हम्प है। पीछे आपको किसी भी तरह का कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया। 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के पीछे किसी भी तरह का मैगजीन होल्डर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी विजिबिलिटी अगर बात करूँ, हाइट की बात करूँ, ज़बरदस्त है। हेडरूम भी बहुत ज़बरदस्त दिया गया है और पूरा फोकस आउट आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना, ज़बरदस्त। और आपको ड्राइव मोड्स भी मिल रहे हैं, कमाल की चीज़ है। अब डीजल सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो इसका जो कंपटीशन है वो आपका हुंडई की वेन्यू से तो है ही है, किया की सेल्टोस से नहीं होगा क्योंकि सेल्टोस एक प्रॉपर एसयूवी है। जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आप सोनेट से इसको ले सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, वेन्यू से कर सकते हैं और लास्ट ये खुद है ही है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये 2-3 ही ब्रांड है जो मार्केट में रन कर रहे हैं
डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के साथ। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी अब चलते हैं आगे, सेफ्टी फीचर्स की और बात कर लेते हैं। और गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं? भाई बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है गाड़ी के, बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है। बस अगर थोड़ा सा अपर वेरिएंट ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आपको एक लग्जरी की ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ तो नीडेबल लग्जरी यहाँ पे कवर हो रही है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नीडेबल लग्जरी आपको यहाँ पे कवर करने को मिल रही है। बट अगर थोड़ा अपेयर वेरिएंट में जाएंगे, जैसे इसमें प्योर एस आता है, तो प्योर एस का मतलब है सनरूफ। इससे जो ऊपर वाला 2 वेरिएंट है प्योर में, प्योर भी है और प्योर एस भी है। ये प्योर वेरिएंट है। प्योर एस में आप जाएंगे तो उसमें सनरूफ ऐड हो जाता है, तो वो वाली चीज़ है। बाकी रेस्ट ऑफ द तो रिमेनिंग सेफ्टी फीचर वही है जो कंटिन्यूस रनिंग कर रहे हैं। ABS है, सेंटर लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, और आपका EBD SCS प्रोग्राम है, इंजन मोबिलाइजर है, एंटी थेफ्ट डिवाइस है, हिल असिस्ट है, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे कई सारे फीचर्स गाड़ी अपने आप में कवर करती है। बट जो फील आएगा ना वो ज़बरदस्त आएगा भाई, क्योंकि मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ और मुझे ऑलमोस्ट हुड नज़र यहाँ से आ रहा है, और हाइट ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm है, तो ज़बरदस्त हाइट है भाई गाड़ी की, ज़बरदस्त हाइट है। और व्हील बेस 2498 के अप्रोक्स है, तो वो भी ज़बरदस्त है, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही है टाटा में ज़बरदस्त है। देखिए ना हार्ड प्लास्टिक कितनी ज़बरदस्त यूज़ की गई है। बस यही थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है एज अ कंपेयर। अगर बात करूँ डैशबोर्ड की लुकिंग को देखते हो, ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ये स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी हो जाती तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर कोई नहीं, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो भाई ज़बरदस्त है, ट्राई आपको गाड़ी बिल्कुल करनी चाहिए। अशोक ऑटो है, नेशनल हाईवे 2 अरतौनी रुनकता के नियर अबाउट में बीच में पड़ेगा। रुनकता से तो बहुत पहले पड़ेगा, अरतौनी में पड़ेगा, और जस्ट अपोजिट टोयोटा। अगर आप दिल्ली की साइड जाएंगे तो टोयोटा आपको लेफ्ट हैंड साइड सर्विस रोड पर पड़ेगा। जस्ट उसके सामने कह लीजिए या अपोजिट कर लीजिए, राइट हैंड साइड पे आपको अशोक ऑटो मिल जाएंगे। और शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। और ऑल्सो थैंक्स टू आकाश सर, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो थैंक्स टू पीयूष सर एंड ऑल्सो थैंक्स टू यस सर, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो भाई गाड़ी लेने लायक बनती है। नेचुरल 4 सिलेंडर है। एक्चुअली 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर मैं थोड़ा सा 4 सिलेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कंपेयर टू 3 सिलेंडर। वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी और ज़बरदस्त आपको नॉलेज देंगे कि डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरती से चलाइए और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, कभी भी ओवर क्रूज ना करें, और सिर्फ अपने ड्राइविंग स्किल, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस को फॉलो करें। जबरदस्त ड्राइव करें एज अ रॉयल पर्सन। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस 2024 में आप लोगों के लिए आने वाली है, तो जस्ट वेट एंड वॉच और ब्लॉग के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।